क्या सोच रहा है कि मेरे नारायण का क्या होगा मालूम है? अगर उस बच्चे का नारायण ना नाम होता, कोई अंग्रेजी में नाम होता या कोई रूप रंग वाला नाम होता तो उसको कोई फायदा होने वाला था? अरे बेटा बाप के लिए नहीं सोचेगा तो किसके लिए सोचेगा? बेटी बेटी बेटा बहू इन्हीं के लिए तो सोचता है। तो उसने क्या सोचा कि मेरे नारायण का क्या होगा। और उसी समय यमदूत आ गए। जैसे ही यमदूतों ने फांस डाली, ये इसके मन में तो बेटे का प्रेम था। ये बोला नारायण हम जा रहे हैं। तो वो नारायण को नहीं सुन पाया, लेकिन जिनका असली नाम नारायण है उनके 4 दूत आ गए तो यमदूतों को भगा दिया। बोले तुमको शर्म नहीं आती? जो भगवान का नाम ले रहा है उसके पास तुम आ कैसे गए? यमदूत गुस्से में भर करके सीधे यमराज जी के पास गए। कहा महाराज ये क्या है? वारंट तो आपने हमें दिया था, इसको पकड़ने के लिए हम गए थे और ये नारायण के दूत आ गए। तब यमराज जी ने अपना एक गुप्त आदेश सुनाया दूतों को कि ध्यान रखना, जो अंत काल में भगवान का या देवियों का, राधा सीता सावित्री राम कृष्ण हरि गोविंद और भी बहुत नाम है, जो इन नामों को ले रहा हो, चाहे वो पुत्र के भाव से, चाहे पत्नी, जैसे कोई अपनी पत्नी को बहुत चाहता है, बहुत चाहता है, और मर्द, जैसे वो राजा पुरंजन की बात आई थी ना, अब पुरंजन की रानी का नाम पुरंजनी ना हो करके अगर राधा होता तो किसकी याद में मरता राजा? परिणाम क्या था उसका? मुक्ति। तो अगर उन्हें अंग्रेजी में नाम धरे हो स्वीटी या कछु हो, हमसे गलती हो जाती है कभी, मान लो किसी का नाम होगा तो उसकी दिक्कत हो जाती है, कुछ भी हो गया अंग्रेजी का या जिसका कोई अर्थ नहीं है, उसको लाभ होता क्या? नहीं। नाम ऐसे रखे हैं जो हमारे सनातन धर्म के विपरीत है, तो समझ लो आपसे बड़ा घाटेदार कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ गारंटी है कि अगर आपके घर में किसी का नाम जाएगा, ये इस कथा का सत्य संवाद है। बोलो भागवत भगवान की। अजामिल जब पुकारा था, उसके नाम का ऐसा प्रभाव है। अगर मैं साक्षात नारायण से प्रेम करूं तो कैसा होगा? उसी क्षण और वास्तविक सच्चिदानंद भगवान श्री नारायण का भजन करने लगे, धाम को गए। बोलो सत्यनारायण भगवान की। आगे की बड़ी मंगलमयी कथा है। भगवान को कि आप कभी प्रसाद का अपमान नहीं करना। ट्राइपॉड रखे क्या? दो यार जरा, तो इसे छोटा ही दे दे। बड़ा सौभाग्य मानना चाहिए और उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। दुर्वासा जी महाराज मॉनिटर नहीं आ रहा, भगवान के दर्शन, वहां भगवान के प्रसाद की माला इनको मिली और ये उस माला को लेकर के आए। रास्ते में इनकी भेंट देवराज इंद्र से हुई। कोई दिक्कत नहीं है, वो तो घुमा ले। देवराज इंद्र हाथी पर सवार थे। ये देवराज भगवान से मिल के आए। ट्राइपॉड ले। दुर्वासा जी ने देवराज इंद्र को वो माला दे दी। देवराज ने भगवान की प्रसाद
अल्लाह का तिरस्कार के सिरा दी, हाथी ने सिर हिलाया तो नीचे पटक राज्य चला गया। भगवान के गुरुदेव का अपमान नहीं करना चाहिए। एक बार जी आए, आ जाओ तो ये सभा में राग रंग में देखो 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 है चूतिया। इतने आनंदित थे कि इन्होंने देखा कि हमारे गुरुजी आए हैं और गुरु बृहस्पति जी असंतुष्ट होकर के चले गए। ऐसे नहीं, आचार्य बनाया और परीक्षित में था इधर बता। और इसमें अंदर प्रार्थना की थी भगवान से, बता थोड़ा खोलो स्टैंड। आ गई के मूल अहम भविता मनस्मरेता सुपतेर गुणास्ते मेरा जन्म जहां भी हो, इतनी विनय है कि आपके भक्तों की में जो भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान का स्मरण करता है, ये वृत्तासुर कौन है, तब जो है के राजा चित्रकेतु हैं। राजा चित्र कोई संतान नहीं थी और केवल संतान की कामना से खराब नहीं किया करें। जी सर, हम तो ऐसा करके रहे। जब 1 करोड़ शादियां की और
कहा, महाराज, मेरे जीवन का जो सपना था इस पे मैं चाहता था महाराज एक तो संतान हो जाती। इस जन्म में संतान नहीं है, अगले नेट जन्म में हो में जाए। मोबाइल ही का नेट है। अरे तुमको जो विनम्र प्रार्थना की, प्रभु आप तो दयालु है। तो हम योग शक्ति के द्वारा कुछ कर सकते हैं। कुछ समय के लिए, उसके बाद तो मैं संतान का वियोग हाँ महाराज मंजूर है। फिर क्या था, अंगिरा ऋषि की और वो बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। तो जो शेष रानियां थी, उन्होंने सोचा किसी का है, हम लोगों का तो जीवन बेकार हो गया, ईर्ष्या हो गई। राजकुमार को विष मिलाकर के भोजन दे दिया। होश हो गए, मरने को तैयार हो गए। उसी क्षण मैंने तुमसे कहा था कि योग शक्ति से कुछ समय के लिए तुम्हें सुख, तुमने कहा महाराज आप चाहे जो कुछ भी कहो, मेरे बेटे ने अब अगर तुम्हें लगता है कि बेटा जिंदा होना चाहिए, हे जीवात्मा, मैं तुम्हें अपनी आयु में से बच्चे के ऊपर फेंका, वो बच्चा फटाक से उठ करके खड़ा हो गया। से लगा लिया और कहने लगे बेटा अब तो मुझे क्या कहा, इस बात को सुनिए। उस बच्चे ने कहा, हे जब तुम मेरे बेटा थे तो न जाने कितने ऐसे जन्म हुए जिसमें हम तुम्हारे बेटा थे। इसलिए
मेरे था कि आपकी जो रानियां हैं, 1 करोड़ रानियां, इन 1 करोड़ चीटियों को हमने नहीं, और मैं आपका बेटा बना तो मैंने इन रानियों को मारा था। अब मैं जा रहा हूं, मेरे सत्कर्मों का फल स्वर्ग में बहुत मिला। तुम्हारे यहां रह के ऐसा कह के वो जीवात्मा चला गया। यहां किसी से ममता लगाने की जरूरत नहीं है। कोई ना किसी संबंधियों से ना ममता, वही जल काल कर जीवों का, काल कर जीव ये सब चाहे पैसा हो, चाहे संपत्ति, लगाने से
सच है केवल एक का प्रतिपाला वही सभी उसे छोड़कर कहीं दिल ना फसाना। सेना कोई ना किसी का पानी था और जो अभी देख रहे हो ये कल नहीं रहे। जीवन चल रहा है, आज जन्म यहां हुआ, कल वहां हुआ, परसों वहां। तो दुख भोगना पड़ेगा। इस तरह से जब देवर्षि नारद जी इच्छा दी तो राजा चित्रकेतु ने भगवान शंकर से प्राप्त हुई और वही राजा चित्रकेतु जो एक साल इसके पश्चात सप्तम स्कंद का शुभारंभ। लेकिन ये जो सातवां स्कंद है ये अपने आप में
केवल पूरे स्कंद में चौथे को, पांचवें को, हर स्कंद में कई कथाएं हैं। आज जहां कहीं भी भगवान और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो न जाने किस भक्त के रूप में है, वो अवश्य पहुंचते हैं। ऐसे ही भक्तराज समाप्त प्रयास पूछा, गुरुदेव भगवान का ऐसा क्यों देखा जाता है? और दैत्यों का विनाश करते हैं। भगवान के हृदय में समता है, वो किसी का पक्षपात नहीं।